नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, जब भी आप बाज़ार से बीज और दवा लेकर आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि बीज और दवा के पैकेट में डब्बों में हमेशा एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। लेकिन जब भी आप बाज़ार से फर्टिलाइज़र्स लेके आते हैं तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि फर्टिलाइज़र के बैग में किसी भी तरह की एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं होती है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि फर्टिलाइज़र्स की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है? और क्या हम पुराने से पुराना फर्टिलाइज़र भी खेत में उपयोग कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि उचित ढंग से भंडारण किया जाए तो उर्वरक खराब नहीं होते हैं। उर्वरक विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खनिजों और तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो समय के साथ नष्ट नहीं होते हैं। उर्वरक को यदि सही तरीके से भंडारित किया जाए तो ये सालों साल चलते हैं। इसलिए रासायनिक उर्वरकों की समाप्ति की कोई पर्टिकुलर तिथि नहीं होती है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हालांकि इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र के मामले में कंटेनर या बैग में निर्माण की तिथि और आयात का महीना और वर्ष लिखना अनिवार्य है। केमिकल फर्टिलाइज़र को सही तरीके से भंडारित किया जाए तो इनकी सेल्फ लाइफ 10 साल या उससे भी अधिक होती है। बायो फर्टिलाइज़र यानी कि राइजोबियम कल्चर, सूडोमोनास, एजिटोबैक्टर को यदि सही तरीके से भंडारित करके रखा जाए तो इनकी सेल्फ लाइफ 2 साल या उससे अधिक समय की होती है। फर्टिलाइज़र को यदि सही तरीके से भंडारित करके रखा जाए तो उसकी सेल्फ लाइफ 5 से 8 साल की होती है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र यानी कि घुलनशील खाद को यदि सही तरीके से भंडारित किया जाए तो उनकी सेल्फ लाइफ 8 से 10 साल की होती है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद में यदि 40% नमी बनाकर रखा जाए और उसे सही तरीके से भंडारित किया जाए तो वर्मी कंपोस्ट की सेल्फ लाइफ 1 वर्ष से भी अधिक होती है। अब समझते हैं कि फर्टिलाइज़र्स को हम किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। उर्वरकों को हमेशा आप सूखी, ठंडी और छायादार जगह में ही स्टोर करें। उर्वरकों को हमेशा उसके मूल बैग में ही स्टोर करें, यानी कि उर्वरक जिस बैग में हो, जिस कंटेनर में हो, उसके कंटेनर को आप न बदलें और उन्हें उनके मूल बैग में ही आप स्टोर करके रखें। को सुरक्षित रूप से बंद रखें, प्लास्टिक से लपेटें या फिर नमी वाली स्थान से उन्हें दूर रखें और हमेशा कंटेनर को सील बंद, सील पैक रखें। खरीद किए हुए उर्वरकों को सीधा ज़मीन के संपर्क में ना आने दें। स्टोर किए हुए फर्टिलाइज़र को खाद्य पदार्थ से और ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखें। आपने एक फर्टिलाइज़र में किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को मिला दिया हो तो ऐसे फर्टिलाइज़र को आप तुरंत उपयोग में लाएं। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र को आप कभी भी भंडारित ना करें। केचुआ खाद को लंबे समय तक भंडारण करने के लिए उन्हें छांवदार जगह में रखें, ठंडे स्थान में रखें, धूप के संपर्क में ना आने दें। केचुआ खाद में आप हमेशा 40% नमी बनाकर रखें और इसके लिए आप केचुआ खाद में समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें। यदि केचुआ खाद को सही तरीके से भंडारित करके रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद की सेल्फ लाइफ 1 वर्ष तक की होती है।